नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। नमस्ते नमस्ते। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हमारी जो क्लासेस चल रही हैं BHU एकेडमी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चैप्टर 3 चल रही है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम 3rd चैप्टर की ओर चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हमने लगभग 10 से 11 क्लासेस में उसको कंप्लीट किया। फिर हमारी बहुपद सेकंड चैप्टर था, बहुपद पॉलिनोमियल्स, हमने उसे लगभग 8 से 9 कक्षाओं में से कंप्लीट किया। अब हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पाठ का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम आज की कक्षा में हमारी थ्योरी क्लास है, चैप्टर 3rd जो चल रहा है NCERT बुक क्लास 10 की 3rd चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण की आज हमारी थ्योरी क्लास है। कौन सी क्लास है? थ्योरी क्लास। ठीक, तो आप दो चैप्टर हमारा हो गया। उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड करें ताकि आपको हमारी बातें आप तक अच्छे से पहुँचे और आप अच्छे से समझ सकें। अगर कोई कहीं पे दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हम उसको देखेंगे। देखने के बाद एनालिसिस करेंगे कि कहाँ बच्चों पे दिक्कत जा रही है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे क्या कमियाँ हो रही हैं, क्या सुधार करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, पाठ का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है पाठ का? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, पहले ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, इसका सेंस समझिए, ये कह क्या रहा है। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज में जाएंगे इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। देखिए, दो समीकरण होते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक, 2 समीकरण यानी समीकरण युग्म, यानी समीकरण का युग्म मिलेगा, यानी समीकरण के जोड़ा मिलेंगे। और कैसे जोड़ा मिलेंगे? 2 चर वाले। चर यानी x y, 2 चर लेना है तो x और y ले लिए। क्या ले लिए? x और y। रैखिक का मतलब होता है एक घात हो। रैखिक का मतलब होता है एक घात हो। समीकरण का मतलब 2 पक्ष हो। 2 पक्ष हो और दोनों पक्ष क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। चर के वेरिएबल के किसी एक मान के लिए दोनों पक्ष क्या हो जाए? अयुग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 समीकरण युग्म। अब देखिए, ये चैप्टर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पहले बताइए 2 का मतलब आप समझते हैं 2। ठीक, चर यानी जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है। चर यानी जिन्हें अक्षरों में जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है। जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता, हमेशा बदलते रहते। हमने जो क्लासेस चैप्टर 2 में थ्योरी की क्लासेस फर्स्ट लिखी थी, इसमें हमने चर और अचर के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि चर और अचर क्या है। ठीक, जब आप चर अचर को अच्छे समझेंगे तब हम समीकरण की ओर चलेंगे। और कैसे समीकरण? रैखिक समीकरण। कैसे समीकरण? रैखिक। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 चर वाले। ठीक, यानी आपको 2 चाहिए, चर चाहिए। चर का मतलब होता है जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता, बदलते रहते हैं। कैसे होते हैं? बदलते रहते हैं। और 2 चर लेना है। कितने चर लेना है? 2 चर। 2 चर का मतलब x और y, या yz भी ले सकते हैं, या t लेना है। कहने का मतलब 2 चर आपको लेना है। कितने चर लेना है? 2 चर। ठीक, हमने x और y ले लिया। ठीक, यहाँ पे लिखा है 2 चर, तो हमने x और y ले लिया। वाले का मतलब, अब रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक का मतलब है एक घात हो। रैखिक का मतलब जिसकी पावर 1 हो, ऐसे समीकरण या ऐसे बहुपद जिसकी पावर 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। तब आप यहाँ पे देखेंगे x की पावर 1 होगी, 1 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रैखिक लिखा है। एक घात हो। जितने भी समीकरण इस चैप्टर में मिलेंगे उसकी घात कितनी होगी?
एक होगी, एक से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे आप कहीं भी दो घात नहीं पाएंगे, यानी पूरे चैप्टर में आप जाएंगे तो केवल आपको एक घात मिलेगी। कितनी घात मिलेगी? एक घात। ठीक। और दो चर मिलेंगे एक्स वाई, या दूसरे रूप में मिल सकते हैं एस टी ए बी, जैसे भी मिले। अब समीकरण का मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है दो पक्ष हों। कितने पक्ष हों? और दोनों पक्ष कैसे हों? x के निश्चित मान के लिए या फिर वेरिएबल के निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, उन्हें समीकरण कहते हैं। और युग्म का मतलब जोड़ा, दो ठो। वही समीकरण जो बनेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनेंगे, उनका जोड़ा लेना है। क्या लेना है? जोड़ा, यानी दो समीकरण लेना है। ठीक। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2x + 6y + 8 = 0। ठीक। ये एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। ठीक। देखिए पहले इस, देखिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम मिलान करिए। दो चर, देखिए x एक चर, y एक चर। ठीक। हमने एक एग्जांपल ले लिया है 2x + 6y + 8 = 0। अब हम चेक करेंगे क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, क्या उसको संतुष्ट करते हैं। चलिए चेक करिए। ठीक है। तो देखिए दो चर हैं x y। ठीक। दो चर हैं, बिल्कुल सही है। रैखिक है, रैखिक का मतलब एक घात हो। रैखिक का मतलब क्या हो? एक घात। तो देखिए x की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो। वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो। तो देखिए x की पावर 1 है, x की पावर ये भी संतुष्ट हो गया। दो चर भी हैं, रैखिक भी है। अब समीकरण, समीकरण का मतलब दो पक्ष हों। देखिए बराबर के एक पक्ष इधर है, बराबर के एक पक्ष इधर है, तो समीकरण भी है। अब x y के निश्चित मान के लिए दोनों बराबर होंगे। ठीक। अब यहाँ पे युग्म लिखा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो समीकरण लेना है। कितने समीकरण लेना है? दो। एक और ले लीजिए 3x + 2y - +6 = 0। देखिए दो समीकरण युग्म हो गया। युग्म यानी जोड़ा। युग्म यानी क्या होता है? पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये जो समीकरण है ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है ये? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कोई बोल दिया क्यों है, तो आप बताएंगे इसमें दो चर हैं, साथ में रैखिक भी हैं, इनकी घात 1 है, और समीकरण दो पक्ष हैं, यानी समीकरण है। दो पक्ष हैं तो समीकरण है। समीकरण होने के साथ साथ ये एक चीज़ और बताते हैं कि x और y के एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सर्वसमीका में भी दो पक्ष होते हैं। तो सर्वसमीका x वेरिएबल के किसी भी मान के लिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जबकि समीकरण क्या होता है? वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। ठीक। तो ये आपका समीकरण भी है। युग्म यानी जोड़ा, 1 2 समीकरण 1 समीकरण 2। ये आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्यों है? दो चर हैं, रैखिक भी है, घात 1 है। ये देखिए पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। समीकरण भी है, दो पक्ष हैं, समीकरण युग्म यानी दो ठो 1 2। तो ये आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक। चर का मतलब होता है जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता। अचर का मतलब होता है जिन्हें अंकों में लिखा जाता है, जिन्हें अंकों में लिखा जाता है और उनके मान निश्चित होते हैं। ठीक है। तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ठीक। दो चर का मतलब x y, रैखिक का मतलब उसकी पावर 1 हो, समीकरण का मतलब दो पक्ष हों, युग्म का मतलब वही समीकरण दो ठो हो। वही समीकरण कितने हों? दो हों। तो इनको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात को आपको समझ में आई? अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखते हैं। ठीक है। चलिए लिखिए मानक रूप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मानक रूप क्या लिखा है? मानक रूप किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप परीक्षा में पूछा जाता है।
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल, उदाहरण लिया है। हमको क्या लेना है, मानक रूप। आप मानक रूप ले लेंगे, वहाँ पे फिर आप ABCD XY का जो भी मान होता है रख देंगे तो एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक, तो हम ले लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण बन गया। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। लेकिन यहाँ युग्म बोला है तो आप युग्म ले लीजिए, दो ठो ले लीजिए। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। हमने A1 B1 C1 क्यों लिया है, जहाँ A1 B1 क्या, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 क्या हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं, वास्तविक संख्याओं का मतलब आप दशमलव वाली, चर, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, परिमेय, जो भी आपको मन है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती है। हमने पहली कक्षा में हमारी जो NCERT बुक की क्लास फर्स्ट चल रही थी उसमें हमने वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे समझाया था कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या के अंतर कितनी संख्याएं आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ ABC A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आपके क्या हैं, अचर है। अचर यानी गिनती की संख्या, जो मन है ले लो, परिमेय अपरिमेय जैसे आपको मन है। ठीक, XY क्या है, चर है। XY क्या है, चर। चर यानी जो निश्चित नहीं है, बदलते रहेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसको आप याद करिए, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आप इनको ध्यान रखिएगा। हमने दो ठो समीकरण क्यों लिया है, यहाँ पे युग्म लिखा है। क्या लिखा है, युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या है, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कोई दिक्कत, कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में मैसेज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो कोई भी वीडियो देखिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक, कमेंट बॉक्स से ये पता चलता है कि बच्चे कहाँ तक समझ रहे हैं, हम कहाँ तक समझाने में सामर्थ्य हैं या समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। जब तक आप कमेंट बॉक्स में मैसेज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ तक समझ में नहीं आना है। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जिनका घर बहुत दूर है, वो स्कूल में उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोचिंग की सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे सभी बच्चे या जो जिनके पास सुविधा है वो भी बच्चे, वो अधिक से अधिक बच्चे हमारे वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। इसका कोई फीस नहीं है, आपकी फ्री सेवा है। आप YouTube में जाके BHU एकेडमी को सर्च करेंगे। BHU एकेडमी में आपको 3 प्रकार की क्लासेस मिलेंगी। क्लास 9th की क्लास मिलेगी, जिसमें आप NCERT बुक में जो लग रहे हैं जितने भी चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर चल रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। आपसे नज़दीकी जो बच्चे हैं क्लास 9th 10th में, उनको भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक पढ़ें। कोई फीस नहीं है, आपको फ्री सेवा है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे अधिक से अधिक बच्चे वीडियो देखें और समझने की जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा वो समझें, क्योंकि बहुत बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। वो आराम से फ्री में क्लासेस लें। बस YouTube में आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए।
हमारा उद्देश्य ये है। ठीक, और हमने और बताया कि जो हमारी क्लास 10th की तो क्लास चल ही रही है, 9th की भी चली, एक हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी क्लासेस चलाई हैं, जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव लेवल की जो रेलवे है, एसएससी बैंक है, स्टेट पुलिस है, एमपी पुलिस है, एसएससी एससीजीसी भी, जिसमें भी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है उसमें हमने कवरेज किया है कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है हमने उसको पूरा एवरेज लेके क्या कैसे आएगा। हमने अलग से लगभग 7 थ्योरी क्लासेस, नंबर सिस्टम जो चल रहा है जिसमें से 5, 6, 7 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम की हमारी 7 थ्योरी क्लासेस हुई, लगभग 10 से 11 प्रैक्टिस क्लासेस हो गई हैं। हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा, और उसकी भी कोई फीस नहीं है, फ्री सुविधा है, आप वीडियो से जुड़िए और उसको अच्छे से देखिए। ठीक, अब आप देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है ना, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अब हम इस मानक रूप से क्या समझेंगे, इस मानक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, वेरिएबल है, क्या है इसमें, वेरिएबल यानी एक्स है, इस एक्स के कुछ मान होंगे। ठीक, इस समीकरण के कोई भी समीकरण होता है उसका हल होता है। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या लिखे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं जिनका मानक रूप ये है। ठीक, ये इनका मानक रूप है इस समीकरण को। ठीक, आप इस समीकरण को, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए x + y + 6 = 0। ठीक, x + -y + 3 = 0। ठीक, ये आपके 2 समीकरण युग्म हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक, हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखिए a1 की जगह पर 1 है, b1 की जगह पर 1 है, c1 की जगह पर 6 है, x के जगह a1 की जगह पर, a2 की जगह पर 1 है, b2 की जगह पर -1 है, और c2 की जगह पर कितना है, 3, ये बराबर 0। ठीक, अब आप इस समीकरण को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी x y के मान निकाल सकते हैं। ठीक, हालांकि इसको हम 5 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। ठीक, आप इसको 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से, 5, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 तरीके से बताया गया है। तो हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं कि जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसको हम एवरेज में, कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं कि उसको हम कहाँ से कहाँ तक कवर करें। ठीक, अब ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इसको आप 5 तरीके से हल कर सकते हैं। कितने तरीके से हल कर सकते हैं, 5। पहला है आलेखी विधि। पहला क्या है, आलेखी विधि, है ना। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण का सॉल्व का मतलब क्या, तो किसी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब ये है उस समीकरण में जो वेरिएबल है, उस समीकरण में जो वेरिएबल हैं उनके x y जो वेरिएबल हैं उनके मान को हम निकालेंगे, यानी x y के मान निकालना, यानी किसी समीकरण के x y जो वेरिएबल होते हैं उनके मान को निकालना ही इसका क्या होता है, सॉल्व होता है, समीकरण का हल होता है। ठीक, तो आप इस समीकरण को, ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले कैसे हैं, देखिए 2 ठो है, 2 चर है x y है, रैखिक इनकी पावर 1 है, समीकरण 2 पक्ष हैं, युग्म यानी 2 ठो हैं, 1 और 2। ठीक, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्यों हैं, क्योंकि ये इसके संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक, ये इनका मानक रूप है, ये आप जरूर याद करिए अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताया गया, इस समीकरण को हम 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से, 5। पहला क्या है, आलेखी विधि या ग्राफी विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफी विधि। ठीक, आलेखी विधि या ग्राफी विधि। अब हम इस समीकरण को ग्राफ से सॉल्व करें। हमने क्लास 9th में चैप्टर 4 में रैखिक, वो क्या था, 1 चर वाले रैखिक समीकरण क्या था, 1 चर वाले रैखिक समीकरण को हम उठाते थे, उसका एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते थे। क्या कर देते थे, रिप्रेजेंट कर देते थे, और रिप्रेजेंट करने के बाद एक ग्राफ में लाइन देते थे। जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पे 2 बिंदु हैं, तो इनको ऐसे आप क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये ग्राफ बन गया। ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। ठीक, x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। x अक्ष में अब बिंदु लेते थे, एक समीकरण जैसे इसी को उठा के आप x y के मान निकालेंगे, 2 बिंदु मिलेगा। हम ये से क्लास नंबर 2 में जब
ग्राफी विद का क्लास चैप्टर उठाएंगे, उसमें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे एक समीकरण को x बना के एक ग्राफ खींचते हैं, फिर दोनों बिंदु कहाँ मिलते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम ज़्यादा नहीं, केवल आपको बता रहे ग्राफ कैसे निकालते हैं। इस प्रकार ग्राफ, दो ग्राफ, एक ग्राफ और मिलेगा। अब ये ग्राफ यहाँ पे एक समीकरण का ग्राफ मान लो ये हो गया फर्स्ट का, ये सेकेंड का हो गया, ठीक। अब ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा हल। मान लीजिए x से 3 मिला है, y से 1 मिला है, एक x y ये 3 के मान निकला, तो ये रैखिक समीकरण का हल होगा, ठीक। इसको बोलते हैं आलेखी बीत। क्या बोलते हैं? आलेखी बीत, ठीक। ये पहला है। अब आलेखी बीत से हम क्लास नंबर सेकेंड में आलेखी, देखिए आलेखी बीत से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। ये ग्राफिकल मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्टेप यानी जो वेरिएबल होते हैं x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 6 है, तो प्रतिस्थापन मतलब एक चर को आप प्रतिस्थापित कर देंगे, उधर ले जाएंगे। हम ये एक्सरसाइज 2 पॉइंट में इसको हम 3.2 में इसको सॉल्व करेंगे। एक इसमें जो दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके आप एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक। यानी एक पद को आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे एक समीकरण बनेगा। उस समीकरण से मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, फिर समीकरण 3 में रख देंगे, तो सॉल्व हो जाएगा। जब हम ये प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो वहाँ से हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक। अब प्रतिस्थापन के बाद तीसरा आता है विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि, ठीक। एलिमिनेशन मेथड ऐसे कुछ है। विलोपन विधि कौन सा विधि? विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है एक पद को गायब करना है, विलुप्त करना है। आलेखी का मतलब ग्राफ में, प्रतिस्थापन का मतलब एक पद को प्रतिस्थापित करके मान निकालेंगे। विलोपन का मतलब होता है एक पद को गायब कर देना है, यानी दो समीकरण दे रहेगा, एक पद को आपको हटाना है, यानी कट जाएगा, तो फिर दूसरे पद से x y के मान आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। तो अब आप देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट गया ना, x 2x बराबर 6 4 10, एक पद विलुप्त हो गया ना, तो इसको बोलते हैं विलोपन विधि। यानी जब जो आप विलोपन विधि से किसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल में x y जो है चर हैं, एक पद को आपको गायब करके दूसरे पद का मान निकालेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, विलोपन विधि, ठीक। तीसरा होता है बज्रगुणन विधि। क्या होता है? बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि में एक फार्मूला होता है a1 b1 a2। एक क्या है कि बज्रगुणन विधि में एक फार्मूला दे दी गया, उस फार्मूले में आप एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स का एक फार्मूला, एक वाई का मान है, ठीक। एक्स वाई के मान, हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हीं सब में हमको अधिकतर हमको विलोपन का प्रयोग करते हैं। प्रतिस्थापन भी ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बज्रगुणन विधि की फार्मूला होती है, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक होता है परावर्त विधि। क्या होता है? परावर्त विधि, ठीक। परावर्त विधि में भी क्या होता है कि एक एक्स वाई के मान दे देते हैं, एक्स वाई का सूत्र दे देता है, उस सूत्र से हम निकाल देते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें केवल 3 विधियाँ हैं, ये है, ये 3 ही विधियाँ, ठीक। प्रतिस्थापन, आलेखी, प्रतिस्थापन, विलोपन, ये दोनों हमारे सिलेबस से नहीं है। तो ये आपका 3.1 है, ये आपका 3.2 है, ये आपका 3.3, इतने प्रश्नावली कंप्लीट। यानी 3 प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.3। तो प्रश्नावली 3.1 में हम क्या पढ़ेंगे, आलेखी विधि। 3.2 में क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। 3.3 में क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। बहुत ईजी है प्रतिस्थापन विलोपन, बहुत ईजी है। हम इसको अब हम एक एक करके उठा के अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को उम्मीद है कि इसको अच्छे समझ गए होंगे। हमारी थ्योरी क्लासेस थी, अब हम अगले क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 है, आलेखी विधि के बारे में हम आपको समझाएंगे। एक प्रश्न उठाएंगे कि आलेखी विधि क्या है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।